नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में फटाफट अंदाज में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले किया एक और बड़ा ऐलान। कहा, सरकार बनी तो लाएंगे माई बहन के साथ ही बेटी योजना। जी हां, बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में महिलाओं से एक और बड़ा वादा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेटी योजना अब ऐसी योजना होगी जो माई बहन मान योजना से अलग होगी। बिहार में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि माई बहन मान योजना से बिहार के महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो माताओं और बहनों को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। और तेजस्वी यादव ने एक और अब बेटी योजना को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेटी योजना के तहत बिहार की बेटियों को बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में जन्म लेने वाली बेटी के पैदा होने के साथ ही सभी सुविधाएं दी जाएगी ताकि वे अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनको रोजगार मिले, क्योंकि बेटियां ही बिहार का भविष्य है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से और भी कई बड़े वादे कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के मन सम्मान की रक्षा की जाएगी, जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाया जाएगा, उनका नियमितीकरण भी किया जाएगा और उनके लोन को भी माफ कर देंगे। और वहीं रसोइयों की समस्या का भी समाधान करेंगे और बिहार में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। बिहार में नौकरियों की बौछार कर दी जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जल्द ही हो सकती है राजनीति में एंट्री। युवा जेडीयू की बैठक में निशांत के लगे पोस्टर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सक्रिय राजनीति में आने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आ जाएं। वे यहां तक कह चुके हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में नहीं आते हैं तो जेडीयू समाप्त हो जाएगा और बीजेपी वाले जेडीयू का अस्तित्व समाप्त करने पर तुले हुए हैं। इसलिए अब देखिए, इसी बीच युवा जेडीयू की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में निशांत कुमार के पोस्टर लगाए गए हैं। पूरे पटना में उनके पोस्टर लगाए गए हैं और कहा तो यहां तक जा रहा है कि उनके सक्रिय राजनीति में आने की पटकथा पूरी तरह से लिखी भी जा चुकी है। दरअसल बिहार में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में निशांत का सक्रिय राजनीति में आना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इधर युवा जेडीयू के नेता भी चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आ जाएं और पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्हें जेडीयू का उत्तराधिकारी बताया जा रहा है और पूरे पटना में युवा जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने निशांत की तस्वीर लगाई है और इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी ने अब निशांत के शानदार एंट्री की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही उनकी राजनीति में एंट्री हो सकती है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के भीतर निशांत कुमार की एंट्री को जरूरी माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने बिहार में खोला वादों का पिटारा। दिव्यांगों के लिए भी कर दिए बड़े ऐलान। जी हां, बिहार में आरजेडी और महागठबंधन की सरकार बनने पर दिव्यांगों के लिए अलग मंत्रालय और आयोग का गठन किया जाएगा। ये वादा पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए बजट में अलग से प्रावधान होगा। उनकी पेंशन राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा और महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि उम्र के भले कच्चे हैं लेकिन जुबान के पक्के हैं, जो कहा है उसे पूरा भी करेंगे। वहीं बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनने पर गैस सिलेंडर 500 रुपए में और 200 यूनिट बिल्कुल फ्री में बिजली दी जाएगी। वहीं वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा और हर अस्पताल में दिव्यांगों के लिए बेड रिजर्व रखे जाएंगे। इसके लिए विशेष आवासीय कोचिंग और तकनीकी कौशल, विशेष बीमा, दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी और आने वाले समय में दिव्यांग के हक वाली सरकार होगी। बिहार में शराबबंदी कानून में हो सकता है बड़ा बदलाव। ताड़ी को शराबबंदी कानून से किया जा सकता है अलग। जी हां, बिहार चुनाव से पहले ही ताड़ी विवाद तेज हो गया है और दलित वोट बैंक साधने की कोशिश हो रही है। जी हां, बिहार में 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में अभी ताड़ी को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। देखिए, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में ताड़ी टैपिंग यानी ताड़ी निकालने को शराबबंदी कानून से रियायत देने की मांग
मांग की है। तेजस्वी यादव की इस मांग को महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के कुछ नेता का भी समर्थन मिल रहा है, और जिसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी भी शामिल हो सकता है। और तेजस्वी की इस मांग को अब महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के कुछ नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है, जिसमें चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी आर भी शामिल हो गई है। देखिए, महागठबंधन बिहार में दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, और इसी सियासी माहौल में एनडीए के अधिकतर सहयोगी दल जैसे कि जेडीयू को छोड़कर ताड़ी पर लगी प्रतिबंध को हटाने की मांग अपने तरीके से समर्थन सभी पार्टियां कर रही है। तो ऐसे में अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर आरजेडी इस ताड़ी से लगे प्रतिबंध को बिल्कुल भी हटा देगी और बिहार में खुलेआम ताड़ी बेचना शुरू हो जाएगा। और साथ ही इधर कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हम पूरे बिहार से शराबबंदी कानून को ही खत्म कर देंगे। शराबबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और बिहार में फिर से शराब बिकना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या बिहार में शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए? आप भी कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। होली के मौके पर बजाया अगर अश्लील भोजपुरी गाना तो जाना होगा जेल। अगर आप बिहार में रहते हैं और भोजपुरी गाना सुनते हैं और सुनाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार पुलिस ने अब होली के मौके पर अश्लील भोजपुरी गाना बजाने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिया है। और पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक अब सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गाना बजाने वाले के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज देगी। वैसे होली पर अब हुड़दंग को रोकने के लिए प्रशासन भी सख्त है। होली पर शहरी क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और लाइन होटल के आसपास भी ड्रोन से निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। होली को लेकर 16 मार्च तक सभी मद्य निषेध पदाधिकारियों और कर्मियों का अवकाश भी यानी कि छुट्टियां रद्द कर दी गई है। और ये निर्देश मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उत्पाद आयुक्त रजनीश कुमार सिंह ने दिया है। होली पर शराब की तस्करी और सेवन को रोकने के लिए पुलिस प्लान बनाने में जुट गई है और अब पुलिस को पेट्रोलिंग, छापेमारी और सख्ती बढ़ाने का निर्देश दे दिया गया है। बिहार को मिली एक और नई वंदे भारत ट्रेन, मगर सिर्फ 13 दिन ही ट्रैक पर दौड़ेगी। होली के अवसर पर रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 15 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया है, और जिसमें वंदे भारत स्पेशल ट्रेन भी शामिल है। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन 8 तारीख से लेकर 20 मार्च तक चलेगी और सोमवार को नहीं चलेगी। यह ट्रेन नई दिल्ली से 8:30 बजे चलेगी और उसी दिन 10:30 बजे रात को पटना पहुंचेगी। बिहार के वैसे लोग जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। 27 मार्च को बेतिया से खुलेगी ट्रेन। 11 रातें और 12 दिन का होगा सफर। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। बिहार में आईआरसीटीसी 27 मार्च से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है और 11 रात और 12 दिन के सफर में यह ट्रेन 12 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत की यात्रा कराएगी। ग्रुप में जाने वाले लोगों को किराए में 750 रुपये की छूट भी दी जाएगी और 27 मार्च को यह ट्रेन बेतिया स्टेशन से सुबह 7 बजे खुलेगी और क्षेत्र प्रबंधक राजेश कुमार ने इसकी जानकारी दी है। देखिए, आपको बता दें कि यह ट्रेन जो है इसमें 2 श्रेणी में किराया बांटा गया है। इसमें इकोनॉमी और कंफर्म शामिल है। इकोनॉमी का किराया 22,520 रुपये प्रति व्यक्ति और कंफर्म का किराया 38,310 रुपये प्रति व्यक्ति है। ट्रेन में फिलहाल 200 सीटें उपलब्ध है और बाकी बुक हो चुकी है। टोटल 550 सीट है। बिहार में एक और नए एक्सप्रेस वे को मिली मंजूरी। बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। जी हां, बिहार को केंद्र सरकार से एक और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है, यानी नए एक्सप्रेस वे को बनाया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने गोरखपुर सिलीगुड़ी 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह एक्सप्रेस वे 568 किलोमीटर लंबा होगा और जिसमें 417 किलोमीटर यानी कि लगभग 73% हिस्से का निर्माण बिहार में किया जाएगा। और ये एक्सप्रेस वे बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत गंडक, बागमती और कोसी नदी पर नए पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के बन जाने से उत्तर बिहार से पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश, दिल्ली का सफर आसान हो जाएगा और पर्यावरण संरक्षण के लिए लाभदायक साबित होगा।
बिहार में शिक्षकों की सैलरी को लेकर आया बड़ा अपडेट। शिक्षा मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कह दिया है कि शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को अब दूर करने के लिए जल्दी शिक्षा विभाग के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाएगा। बिहार में सैलरी को लेकर चिंतित शिक्षक अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। राज्य के अंदर अब बहुत ही जल्द शिक्षकों की सैलरी की समस्या दूर होने वाली है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री और विभाग मेगा प्लान बनाने जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय कमेटी बनेगी और शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करके राज्य सरकार इस मामले में उचित निर्णय लेगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये घोषणा की है। ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर बनाने की सरकार ने की पहल। अगले 2 साल में बिहार में बनेंगे 1000 से अधिक पुल। बिहार सरकार ने अब बिहार में ग्रामीण इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को अब बेहतर बनाने के लिए कमर कस ली है। अगले 2 सालों में बिहार में 1000 से अधिक पुल बनाए जाएंगे और ग्रामीण कार्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में इस साल टोटल 600 ग्रामीण पुल बनाए जाएंगे और जिसकी मंजूरी कैबिनेट से मिल भी चुकी है। वहीं अगले साल राज्य में 400 ग्रामीण पुलों का निर्माण कराया जाएगा, जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधा बेहतर होगी। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार वालों के लिए किया बड़ा ऐलान। बिहार में अब कम खर्च पर होगा कैंसर का इलाज, फ्री होगी जांच। बिहार में ही अब कम खर्चा में कैंसर का इलाज संभव होगा। साथ ही बिहार के 45,000 गांवों को 8,387 पंचायतों में अब निःशुल्क ग्रामीण कैंसर जांच कार्यक्रम संचालित होंगे, जहां लोग इस जांच कैंप में पहुंचकर निःशुल्क ही जांच करवा सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने निःशुल्क ग्रामीण कैंसर जांच कार्यक्रम के लोकार्पण के दौरान ये बात कही है। इससे पहले जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया था कि कैंसर रोग की रोकथाम और उपचार के लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर सभी तरह की आवश्यक व्यवस्था भी कर दी है। पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे जल्द ही शामिल होंगे बीजेपी में, लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जी हां, पावर स्टार और सिंगर पवन सिंह जल्द ही अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। इसके साथ ही भोजपुरी के एक और सिंगर रितेश पांडे भी अब भगवा ब्रिगेड में यानी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और पार्टी ने उन्हें आसनसोल से टिकट भी दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले पार्टी से बगावत कर दिया और आसनसोल की जगह काराकाट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ गए। लेकिन पवन सिंह के बगावत से अब पार्टी यह सीट हार गई थी। लेकिन वहीं सूत्रों का अब यह कहना है कि पवन सिंह के साथ ही भोजपुरी के जाने माने सिंगर रितेश पांडे और साथ ही इधर गुंजन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इन तीनों ही दिग्गजों के बिहार में बीजेपी में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। होली के बाद ये कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान कर चुकी हैं। वो भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना में किया 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला दिवस पर एक नई मिसाल पटना ट्रैफिक की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ कार्यक्रम में कहा है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है और बिहार देश का पहला राज्य है जहां पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसका परिणाम है कि बिहार पुलिस में लगभग 30,000 महिला पदाधिकारी और 1 पुलिसकर्मी शामिल है। वहीं देखिए, पटना ट्रैफिक पुलिस ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पटना शहरी क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने में और पटना शहरी क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित करने में 450 से अधिक महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। इसके अलावा 8 महिला क्विक रिस्पॉन्स टीम डॉल्फिन्स का गठन किया गया है और जिसमें सभी अधिकारी, कांस्टेबल, यहां तक कि ड्राइवर भी शामिल हैं। बिहार में ITI एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए रजिस्ट्रेशन की हुई शुरुआत, जल्दी करें आवेदन। जी हां, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड यानी कि BCE CEB ने बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा यानी कि ITI CAT 2025 ITI कैट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस परीक्षा के जरिए आप ITI
ITI अगर करना चाहते हैं तो आपको ITI करने के लिए कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बिहार के 50,000 से ज्यादा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आज उनको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। जी हां, बिहार के 51,389 शिक्षकों के लिए आज काफी बड़ा अहम दिन होने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित और अनुशंसित 51,389 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। और इनमें से 8 जिले के 10,739 शिक्षकों को पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही मंत्री व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और बाकी अन्य जिलों के जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। वैसे पटना में जिन जिलों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के शिक्षक शामिल हैं और 100 शिक्षकों को उप मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से नियुक्ति पत्र यानी ज्वाइनिंग लेटर देंगे। बिहार में विदेशी शराब के साथ फर्जी दारोगा हुआ अरेस्ट, पुलिस की वर्दी में ले जा रहा था शराब की खेप। बिहार में एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम ने पुलिस की वर्दी में लग्जरी गाड़ी से शराब की खेप की डिलीवरी देने जा रहे एक फर्जी दारोगा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी दारोगा उत्तर प्रदेश के बलिया से अपनी सरकारी गाड़ी से शराब की तस्करी कर रहा था और उसे शराब को लेकर छपरा जा रहा था। उसी दौरान मद्य निषेध विभाग ने फर्जी दारोगा को दबोच लिया। पूछताछ में दारोगा ने बताया कि उसने हाल ही में पुलिस की वर्दी सिलवाई थी और पहली बार यूपी से बाहर खेप देने जा रहा था। तभी मद्य निषेध विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया और पुलिस ने फर्जी दारोगा को जिस लग्जरी गाड़ी से दबोचा है उसमें पीछे की नंबर प्लेट पर पुलिस का सिंबल भी लगा था और साथ ही इसमें एयरफोर्स का लोगो भी था। आरोपी ने बताया है कि वह पहले एक बार शराब की तस्करी के मामले में करीब 8 महीने पहले यूपी से गिरफ्तार हो चुका था। बिहार में भ्रष्टाचार पर सख्त हुई सरकार, घूसखोर राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, पिछले दिनों जमुई में जमीन के परिमार्जन के लिए 60,000 रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए राजस्व कर्मचारी आशीष पर विभाग सख्त कार्रवाई करने वाली है। आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने घूसखोर राजस्व कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि जमीन संबंधी काम के लिए किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, अब तो सीधे ऑनलाइन आवेदन देकर ही जमीन संबंधी काम कराया जा सकता है। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें कि जमुई के खेरा प्रखंड के अंचल कार्यालय में कार्यरत हल्का कर्मचारी आशीष कुमार को निगरानी विभाग के अधिकारियों ने 60,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था और श्रृंगारपुर के युवक की शिकायत के बाद निगरानी ने यह कार्रवाई की थी। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा नोटिस। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि पान मसाला ब्रांड विमल के एक विज्ञापन को लेकर हिंदी फिल्म सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान के अलावा एक्टर अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश जयपुर में स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने जारी किया है। योगेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत की थी, जिसके बाद फोरम अध्यक्ष जारसी लाल मीना और सदस्य हेमलाल अग्रवाल ने बॉलीवुड कलाकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया है। योगेंद्र ने अभिनेताओं पर केसर की मौजूदगी के दावे करके झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि यह पान मसाला का विज्ञापन भ्रामक है, क्योंकि यह विज्ञापन में कथित तौर पर दावा किया जा रहा है कि पान मसाले के प्रत्येक दाने में केसर होता है, जिससे केवल लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। इस कारण कथित भ्रामक विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।